हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एरोसोल के बारे में। एरोसोल क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन एरोसोल की। एरोसोल, फार्मास्यूटिकल एरोसोल इज a type of formulation in which medicament dissolve in mixture of solvent and propellant in a well suitable container. When the pressure at the pump, then the liquid comes out in the form of vapor. क्या होता है एरोसोल? एरोसोल क्या होता है? एक ऐसा कैसा होता है? एल्यूमिनियम का डब्बा मतलब एक होता है। देखो, तुमने देखा ही होगा कभी, तुम परफ्यूम वर्फ्यूम तो लगाते ही हो, है ना? तो वो एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या होता है? सोलवेंट होता है। सोलवेंट के अंदर मेडिकामेंट डिसोल्व किया हुआ होता है, और देखो उसमें ओनली सोलवेंट और मेडिकामेंट नहीं होता है। सोलवेंट प्लस मेडिकामेंट ना होके उसमें क्या होता है, एक प्रोपेलेंट मिलाते हैं। क्या, देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे, प्रोपेलेंट होता है जो क्या करता है, प्रोपेलेंट इसके अंदर प्रेशर बनाने का काम करता है इस कंटेनर में। तो एरोसोल में होता है एक तो सॉल्वेंट होगा प्लस मेडिकामेंट एंड प्रोपेलेंट। इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का फॉर्मुलेशन होता है जो एक वेल सूटेबल कंटेनर में उसको भरा जाता है। और देखो, when the pressure at the pump, then the liquid comes out in the form of vapor। और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो पता है ये जो अंदर वाला जो लिक्विड गैस होता है, लिक्विड या गैस, ये वेपर के रूप में फॉर्म में बाहर आता है, जो हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं। डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, और अदर फेस पे भी होते हैं, जो जैसे अदर थिंग्स होती हैं, लाइक वो थिंग्स जो फेस पे स्प्रे करने का काम आता है, ईयर में, आईज में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं, जो हम उसको ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो वेपर के रूप में या फिर छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में वो बाहर आता है। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। उसमें है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि एरोसोल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले एडवांटेज। देखो, एडवांटेज में है ड्यू टू एयर टाइट एंड वेल क्लोज कंटेनर देयर इज नो चांस टू कंटामिनेशन। देखो, जो ये जो है एरोसोल कंटेनर, वो क्या होता है, पूरा वेल क्लोज होता है। तो उसमें क्या है, देखो अंदर बैक्टीरिया और अनदर जर्म्स का क्या होता है, अंदर कंटामिनेशन होने का चांस ही नहीं, क्योंकि वो वेल क्लोज्ड है ना। और स्टेबिलिटी है उसके अंदर। देखो, इसमें ना तो कंटेमिनेशन होगा, ना वायरस जर्म्स वगैरह अंदर एंटर कर पाएंगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टली अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया। और हमारे बॉडी में जो चीज़ अफेक्टेड है तो उसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्प्रे करके, और हमें वो क्या दे देगा, अपना इफेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है इजी टू अप्लाई, ओनली स्प्रे करना है, जो हमें जहाँ हमें दर्द हो रहा है तो उस पर क्या है, अप्लाई करने में बहुत इजी है। रैपिड रेस्पॉन्स, और ये क्या होता है एरोसोल, जहाँ पे हम स्प्रे करते हैं वहाँ हाथों हाथ ही एब्जॉर्ब होके वो हमें रैपिड रेस्पॉन्स देता है। बाकी जो टैबलेट वगैरह होता है उनको डिजोल्व होगा, फिर अपनी बॉडी में सिस्टमिक रेस्पॉन्स देगा, ब्लड में पहुंचेगा, तब जाकर उसको थोड़ा टाइम लगता है, जबकि ये क्या है, मतलब रैपिड रेस्पॉन्स देता है। और देखो, डिक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये थे क्या एडवांटेज। और डिसएडवांटेज है तो उसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी होगा। देखो, जो ये एरोसोल कंटेनर है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इट कंटेन प्रोपेलेंट CFC। तो जो एरोसोल होता है उसमें प्रोपेलेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलाते हैं, CFC मिलाते हैं, विच इज नॉट इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। और कभी कभार क्या एलर्जी, टॉक्सिक और इरिटेशन भी दिखाता है। कुछ कुछ के एरोसोल होता है जो जैसे स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे ईचिंग हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, तो वो क्या है, कभी कभी एलर्जी शो करते हैं, तो कभी कभी उस पर ईचिंग होगा तो वो इरिटेशन भी शो करते हैं।
और कंटेनर डिफिकल्ट डिस्पोजल, और जो ये कंटेनर आता है एरोसोल का वो आसानी से डिस्पोज भी नहीं होता है, तो ये क्या है डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स, कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो जो एरोसोल होता है वो एरोसोल में पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए, जो ये पार्टिकल्स है उसमें साइज क्या होना चाहिए। एरोसोल पार्टिकल कैन बी स्मॉल एज 0.001 माइक्रोमीटर से, ये था मिनिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट, और लार्ज हो सकते हैं 100 से 200 माइक्रोमीटर हो सकता है। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एरोसोल used for the topical administration of treatment of burns, minor cuts, infection, various dermatological preparation। जो ये एरोसोल होता है उसको टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे कोई बॉडी कैविटी में भी स्प्रे करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमेशा एक्सटर्नल यूज होगा और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेट होगा, जैसे हमारे कहीं पे जल जाता है बॉडी पे, या फिर छोटे मोटे कट लग जाते हैं और बॉडी पे कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, एंड जो वेरियस डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये सजेस्ट करते हैं स्प्रे वगैरह, तो इसको डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन भी कहते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज होता है, इसके पार्ट देखते हैं, कंपोनेंट किससे बना होता है। सबसे पहले देखो ये बहुत बड़ा क्या है कंटेनर है? फिर उसके अंदर क्या होते हैं वॉल्व लगे होते हैं, फिर ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ये है एक्टुएटर होता है, एंड जो उसमें ये अंदर भरा होता है प्रेशर कंटिन्यू रखने के लिए उसमें डालते हैं प्रोपेलेंट। ये 4 थिंग्स होती हैं एरोसोल की, ठीक है। तो उसमें देखो क्या होगा कंटेनर, वॉल्व, एक्टुएटर एंड प्रोपेलेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उनके इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर एल्यूमिनियम यूज फॉर द क्रीम ऑइंटमेंट, और इसमें क्या है सीमलेस नेचर होता है। जो कंटेनर होता है वो क्या होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। क्या होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। जो ये यहाँ दिया हुआ है सीमलेस नेचर, मतलब कि ये कंटेनर क्या होता है बीच में कहीं जॉइंट नहीं होता है, इवन होता है सब जगह। तो उसमें क्या विदाउट जॉइंट, मतलब एक तो होगा कि ये यूज करेंगे क्रीम और ऑइंटमेंट के लिए कंटेनर, ठीक है, इसमें क्रीम और ऑइंटमेंट भी भर सकते हैं, यूज फॉर क्रीम ऑइंटमेंट, एंड इसका नेचर होता है सीमलेस विदाउट जॉइंट, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। अब है स्टेनलेस स्टील कंटेनर, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द इनहेलेशन एरोसोल। देखो जो ये कुछ लोग होते हैं जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है वो क्या करते हैं इनहेल तो करते हैं, वो पंप होता है ना, तो वो क्या एक तरह से एरोसोल का काम करता है। नेक्स्ट क्या है द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एरोसोल कंटेनर शुड विथ स्टैंड प्रेशर 140 to 180 psig at 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हम कंटेनर ले रहे हैं तो उसका क्या होता है एक स्ट्रेंथ होता है कि 140 to 180 पाउंड पर स्क्वायर इंच गैस, पीएसआईजी का क्या है पाउंड पर स्क्वायर इंच गैस, इतना क्या है प्रेशर वो मतलब झेलना वो इतना प्रेशर सहन कर सके ऐसा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। कंटेनर की बात हो रही है यहाँ पे, और उसमें 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है प्रोपेलेंट फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट इज टू प्रोड्यूस प्रेशर टू एक्सपेल द मेडिकामेंट। प्रोपेलेंट एक काम करता है प्रेशर का, जो क्या होता है प्रोपेलेंट मिलाएंगे तो जब हम उस एक्चुएटर को प्रेस करेंगे तो वो प्रेशर आएगा प्रोपेलेंट से, तो जो मेडिसिन होगा अंदर वो बाहर की ओर बाहर आ जाएगा।
एंड है अ प्रोपेलेंट हैज प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रोपेलेंट का जो प्रेशर है ना वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, उनका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए हमारे बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नेक्स्ट, अब प्रोपेलेंट में यूज़ क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर इनहेलेशन एरोसोल प्रोडक्ट। और हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं प्रोपेलेंट में, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इट इज हाईली इन्फ्लामेबल यूज्ड इन ओनली टॉपिकल स्प्रे। एक तो देखो ये इट इज हाईली इन्फ्लामेबल होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें प्रोपेलेंट के रूप में डाला जाता है, और ये टॉपिकल स्प्रे में काम आता है। और गैसियस प्रोपेलेंट के रूप में यूज करते हैं N2, N2O और CO2। ये थे हमने बात की कंटेनर और प्रोपेलेंट की। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है वॉल्व। अब पता है वॉल्व भी बहुत से पार्ट से मिलकर बना होता है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट है फेरूले, फिर है स्टेम, फिर वॉल्व बॉडी, फिर गास्केट, स्प्रिंग एंड डीप ट्यूब। फिर फेरूले, फेरूले किससे बना है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास। और देखो कहाँ है इसमें स्टेम, स्टेम किससे बना होता है, मेड अप ऑफ नाइलॉन एंड डर्लिन। स्टेम होता है नाइलॉन और डर्लिन, और वॉल्व जो बॉडी होता है वो भी नाइलॉन और डर्लिन का बना होता है। सबसे फर्स्ट में आएगा फेरूले, बाद में आएगा स्टेम, फिर वॉल्व बॉडी, फिर आएगा गास्केट। गास्केट मेड अप ऑफ ब्यूना एंड नियोप्रीन। स्प्रिंग मेड अप ऑफ, जो स्प्रिंग है ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील की, और ये है डीप ट्यूब जो पूरा अंदर तक उसको डाला रखा होता है, उसका है वो है पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन। ये था हमारे वॉल के पार्ट्स। नेक्स्ट है एक्टुएटर, कि एक्टुएटर क्या होता है। देखो एक्टुएटर होता है ऑल इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। जो एक्टुएटर काम क्या करता है, तो जो वो होता है उसको एरोसोल का जो कंटेनर होता है उसको ऊपर से आराम से इजी टू ओपन और क्लोज करने में काम आता है, किसको, वॉल्व को। डिस्पेंस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट इन डिजायर फॉर्म। और हमें देखो एक्टुएटर इतना ही प्रेस करेंगे जितना हमें प्रोडक्ट की डिजायर होगी, तो वो भी ये काम करता है। तो एक्टुएटर के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्प्रे एक्टुएटर, टॉपिकल यूज लाइक एंटीसेप्टिक और लोकल एनेस्थेटिक, जिसमें एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक यूज करते हैं स्प्रे के रूप में, उसमें लगा होता है स्प्रे एक्टुएटर। एक है फॉर्म एक्टुएटर। फॉर्म एक्टुएटर क्या होता है, देखो आजकल ऐसे फेस वॉश आ गए हैं जिसमें अपन हाथ में लेंगे तो वो फॉर्म ही फॉर्म निकलेगा, और कुछ वो बियर्ड करने में भी काम आता है ना, ऐसे कुछ फॉर्म आता है जिससे वो डायरेक्ट बार्बर बियर्ड को क्लीन कर लेता है, तो वो उसमें कौन सा यूज करते हैं, फॉर्म एक्टुएटर। देखो लार्ज ओरिफाइस एंड इसमें सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है सॉलिड स्ट्रीम एक्टुएटर, ये है सॉलिड स्ट्रीम एक्टुएटर। इसमें ऑइंटमेंट भरा होता है, और इसमें भी इसको हम कह सकते हैं कि इसमें भी सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है स्पेशल एक्टुएटर। इसका देखो डिजाइन टू डिलीवर मेडिकेशन टू थ्रोट, नोज, आई, वेजाइनल ट्रैक्ट एक्सेट्रा। जो स्पेशल एक्टुएटर होता है उसका थोड़ा शेप अलग होता है, ताकि मेडिकेशन को थोड़ा अंदर तक थ्रोट, नोज, आई और वेजाइनल ट्रैक्ट में अगर हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल एक्टुएटर होता है। तो ये 4 टाइप के एक्टुएटर होते हैं। नेक्स्ट, जो ये एरोसोल होता है उसका क्या है, इवोल्यूशन टेस्ट भी किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले होता है फ्लेमेबिलिटी, और फ्लेमेबिलिटी में होता है फ्लेम प्रोजेक्शन। फ्लेम प्रोजेक्शन, product is spray about 4 seconds into a flame
द फ्लेम इज एक्सटेंडेड मेजर लेंथ विथ रूलर। क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं और एक 4 सेकेंड तक हम एक स्प्रे करेंगे। देखो 4 सेकेंड इनटू अ फ्लेम, आग में, और फिर देखते हैं कि ये कितनी लेंथ तक वो आग को ना वो फ्लेम को दूर तक एक्सटेंड करता है। तो उसको क्या है, रूलर से मेजर करते हैं। तो ये कहलाता है फ्लेम प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। सॉरी, नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट टेस्ट। इसमें एपरेटस यूज करेंगे टैग ओपन कप एपरेटस, टैग ओपन कप एपरेटस। ये वाला। इसमें क्या होता है, जो मेडिकामेंट को है -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम चिल कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, फ्लेम के अंदर गरम करेंगे, इसको ऊपर से ढक लेंगे। अब ये वेपर में कितने टाइम तक चेंज होता है और वो टाइम नोटिस करते हैं। तो उसको वो जिस टाइम पे वो वेपर बन जाता है उसी टाइम को हम नोटिस करके उसको उसका फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। और एवोल्यूशन में उसको डेंसिटी चेक करते हैं साइनोमीटर से, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करने में यूज़ करते हैं कास्केड इम्पेक्टर एंड लाइट स्कैटर डिके। और जो पार्टिकल साइज होती है एरोसोल की, वो 5 से 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज होनी चाहिए। ये थे हमारे इवोल्यूशन टेस्ट। तो देख लो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है एरोसोल का डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। उसमें होता है कंटेनर, वॉल्व, एक्चुएटर एंड प्रोपेलेंट। उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा है। और सबसे लास्ट में पढ़ा है उसका इवोल्यूशन टेस्ट। और अगर फिर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉर मोर वीडियोज़ सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।